बृहस्पति ग्रह के बर्फीले चांद। पृथ्वी से बाहर यहां जीवन की प्रबल संभावना है, लेकिन इनकी सतह के नीचे क्या छिपा है? क्या वहां वाकई जीवन हो सकता है? बृहस्पति तक जाने वाले सीधे रास्ते पर पहुंचने से पहले जूस स्पेसक्राफ्ट लंबा सफर तय करेगा। 8 साल तक अंतरिक्ष में यात्रा के बाद ये स्पेसक्राफ्ट सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की कक्षा में पहुंचेगा। शोधकर्ताओं को सबसे ज्यादा रुचि बृहस्पति के 3 चंद्रमाओं में है। इन बर्फीली जगहों पर किसी मोड़ पर जीवन पनप सकता था। पृथ्वी से कहीं बड़े इन ग्रहों पर जीवन खोजना मंगल पर जीवन खोजने के मुकाबले कहीं रोचक है, क्योंकि संभव है कि मंगल और पृथ्वी के बीच उल्कापिंडों के जरिए बैक्टीरिया का आदान प्रदान हुआ हो। तो अगर हम बृहस्पति पर जीवन खोजते हैं तो हमें यकीन है कि ये पृथ्वी पर विकसित हुए जीवन से कहीं अलग होगा और ये रोमांचक है। इतालवी खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले बृहस्पति के बड़े बर्फीले चंद्रमाओं को देखा था। तब 1610 में ये बस डॉट जैसे दिखते थे। अब स्पेसक्राफ्ट की तस्वीरें कहीं बेहतर नजारा दिखाती हैं। ये चांद आपस में काफी नजदीक हैं, लेकिन इनकी सतह काफी अलग है। 1990 के दशक में गैलीलियो शोध अंतरिक्ष यान ने कई शानदार चीजें खोजी। तब हमें बृहस्पति के चांद की सतह के नीचे खारे पानी के संकेत मिले थे, और यूरोपा पर तो जमीन के नीचे महासागर भी हो सकता है। इसमें पृथ्वी के महासागरों के मुकाबले 2 गुना पानी हो सकता है। जीवन के विकास के लिए तरल अवस्था में मौजूद पानी सबसे अहम शर्त माना जाता है, लेकिन जहां तापमान -160 डिग्री सेल्सियस है, वहां पानी तरल अवस्था में कैसे हो सकता है? इसे मुमकिन बनाता है बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण। ये कक्षा में घूमते चंद्रमाओं को अपनी ओर खींचता है। इससे ज्वारीय बल बनता है जो चंद्रमा का स्वरूप विकृत कर देता है। इससे होने वाला घर्षण बर्फीले चांद के अंदरूनी हिस्से गर्म कर देता है। जैसे अगर आप रबर बैंड को बहुत देर खींचते घुमाते रहें तो ये गर्म हो जाता है। इसमें खिंचाव और तनाव से गर्मी पैदा होती है। ठीक यही चीज बहुत बड़े पैमाने पर उन बर्फीले उपग्रहों पर होती है। तो क्या कक्षा के सबसे बाहरी चंद्रमा कैलिस्टो और तीनों में सबसे बड़े चंद्रमा गैनीमेड की सतह के नीचे भी महासागर हो सकते हैं? जूस स्पेसक्राफ्ट कुछ खास उपकरणों की मदद से यही पता लगाएगा। इनमें से एक है लेजर अल्टीमीटर। इसे शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने बनाया है। इसकी मदद से गैनीमेड की सतह पर लेजर पल्स की बमबारी की जाती है, ताकि पता लगा सकें कि चंद्रमा कितना विकृत हो रहा है। इससे मिलने वाले डेटा से पता चलना चाहिए कि क्या वाकई गैनीमेड की सतह के नीचे कोई महासागर है। नमूनों की गणना और मौजूदा डेटा के आधार पर हम जिसे सागर समझ रहे हैं, अगर वो सागर ही है तो बर्फ के नीचे सैकड़ों किलोमीटर गहरा समुद्र है। इतना पानी पृथ्वी के सभी महासागरों की तुलना में ज्यादा होगा। यही पता लगाने के लिए जूस गैनीमेड की कक्षा में दाखिल होगा। इस तरह ये किसी दूसरे ग्रह के चांद की कक्षा में जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। इसके यंत्र उस सुदूर दुनिया की बनावट का अध्ययन भी कर सकते हैं, जैसे बर्फीली सतह कितनी मोटी है, तरल पानी कितना नीचे तक है, क्या इसमें कोई और पदार्थ भी है, क्या ये समुद्र तल को छूता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन कैसे और किन परिस्थितियों में विकसित हुआ। हमारे ग्रह पर मौजूद सभी पेड़ पौधे और जानवर अरबों बरसों में विकसित हुए हैं। ये विविधता समुद्र से शुरू हुई थी, जहां सबसे पहले एक कोशिकीय जीव अस्तित्व में आए। ये समुद्र तल में गर्म पानी के सोतों में विकसित हुए, जिनसे सूक्ष्म जीवों को अहम पोषक तत्व मिले। बृहस्पति के 3 चंद्रमाओं में से यूरोपा पर जीवन की सबसे ज्यादा संभावना दिखती है, क्योंकि यह बाकी दोनों चंद्रमाओं के मुकाबले कहीं पास से बृहस्पति का चक्कर लगाता है, यानी ये ज्वारीय बल से ज्यादा गर्म होता है। इसके समुद्र तल में गर्म पानी के सोते हो सकते हैं। जूस ऐसे ही जलाशय खोजेगा। नासा के हबल टेलीस्कोप से यूरोपा पर जलाशयों से पानी फूटता देखा गया है।
क्या ऐसा बर्फ में दरारों से फूटते पानी की वजह से होता है, जैसा यहाँ पृथ्वी पर सतह से गर्म पानी की धार फूटती हैं? अगर ये सच है कि यूरोपा पर पानी के स्रोत हैं, तो हम सतह या बर्फीली जगहों से निकलने वाले पानी को सीधे माप सकेंगे। तो हाँ, ये पता लगाना बाकी है। इस नजरिए से मेरी यूरोपा में बहुत दिलचस्पी है। ये कैमरा इस शोध में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। यहाँ इसकी टेक्नोलॉजी को परखा जा रहा है। उम्मीद है कि ये कैमरा चांद की रोशनी को 13 अलग-अलग स्पेक्ट्रल रेंज से दर्ज करेगा। इससे मिलने वाले डेटा से पता चलना चाहिए कि बर्फीली दुनिया किस चीज से और कैसे बनी है। एक और मकसद है गैनीमेड की पूरी सतह को हाई रेजोल्यूशन में मैप करना और कुछ चुनिंदा इलाकों की विस्तृत तस्वीरें लेना। जैसे उन बर्फीली जगहों की तस्वीरें जो गर्मी से पिघल रही हैं और जहां भविष्य में जीवन खोजने वाले मिशन के दौरान लैंडिंग हो सकती हो। यूरोपा पर ऐसी गर्म जगहें पहले ही खोजी जा चुकी हैं। जूस की योजना 4 साल तक बर्फीले चंद्रमाओं और बृहस्पति का अध्ययन करना है। पृथ्वी बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण की वजह से विकसित हो पाई। इसकी वजह से ये रहने योग्य ऐसी दुनिया खोजने के लिए टेस्ट मॉडल बन गई जो सूरज का चक्कर लगाती है। अगर हम पाते हैं कि इन उपग्रहों पर जीवन संभव है, तो इससे और दूर के तारों ग्रहों पर जीवन खोजने की संभावना बढ़ जाएगी। कोई सिस्टम होगा जो बृहस्पति के सिस्टम जैसा होगा। तो अगर यहाँ जीवन संभव है, तो वहाँ भी इसकी संभावना होनी चाहिए। अंतरिक्ष में पहले से ही हजारों ग्रह खोजे जा चुके हैं। इनमें से कई सुदूर संसार गैस के बने हुए हैं, ठीक बृहस्पति की तरह। हो सकता है कि जूस मिशन दूसरे ग्रहों के वातावरण के बारे में हमारी जानकारी को नया आसमान दे दे।